ये बुक है आखिरी सफ़र। इसकी राइटर हैं अंजू मेहरा। इसमें कुछ पोएम्स लिखी हैं लेखिका ने। वो कहती हैं, आखिरी सफ़र ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका हम जिक्र तक नहीं करते, शायद जिक्र करने से भी डरते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा एहसास उस दिन होता है जिस दिन हमारा कोई अपना हमारा साथ छोड़ देता है। ये लेखिका का निजी अनुभव है जो बहुत ही कड़वा है। वैसे तो अनेकों को उन्होंने दुनिया से जाते हुए देखा है। कुछ समय तक दिल बेचैन भी रहता है, लेकिन उस क्षण ने उनको झिंझोड़ कर रख दिया जब उनकी माँ ने उनका साथ छोड़ दिया। एक ही पल में वो इतनी पराई हो जाएंगी कि हमेशा के लिए उनको उनके हाल पर छोड़ जाएंगी। इसका एहसास उनको स्वप्न में भी न था। यही ज़िंदगी की असलियत है जिसे सही मायनों में स्वीकार करना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ मिट्टी अपनी वेदना सुना रही है इस कविता में। आखिरी सफ़र। एक बार मिट्टी ने मुझको अपनी वेदना सुनाई, जब अपनी ही माँ को मैं अंतिम दे रही थी विदाई। चिताएं जल रही थी, कुछ की हो रही थी सफाई। हवा चली तो कुछ मिट्टी उड़कर मुझ पर भी आई। बोली, ज़रा ध्यान से देख मुझको, मैं भी तेरे ही जैसी थी। कभी गर्व करती, हंसती, इतराती, बोलती मिट्टी थी। आज मैं मौन हूँ, पर सफ़र मेरा जारी है। अब बोलने की नहीं, मौन रहने की बारी है। मैं यहाँ से नदियों में बहाई जाऊँगी, कहीं खेतों में जाकर किसी की फसल उगाऊँगी। किसी की झोंपड़ी, किसी के महल की चुनाई में काम आऊँगी। कुछ मुझको देखकर गर्व करेंगे अपनी कामयाबी पर मैं मौन रहकर, सब कुछ सहकर बस देखती ही जाऊँगी। मैं मिट्टी हूँ पर इतिहास हूँ पुरानी पीढ़ियों का। आने वाली पीढ़ियाँ मुझसे ही तो आएंगी। मुझसे ही भविष्य है, मुझ ही से इतिहास है। मुझ में और तुझ में फ़र्क इतना ही है कि अभी ये जीवन तेरे पास है। जा कर जो करना चाहे, पर यह कभी मत भूल जाना कि एक दिन आखिर तुझको भी यहीं पर है आना। वो बोलती रही, मैं सोचती रही, क्या कारण है आखिर इसके इतना व्यथित होने का। गम है शायद इसे मौका हाथ से खोने का। लकड़ियों का बिस्तर बिछाया गया, उस पर माँ को लिटाया गया। आखिरी दर्शन कर लो, तभी किसी ने ये आवाज़ लगाई। मैंने देखा, मुस्कुराहट माँ के चेहरे पर अभी भी दे रही थी दिखाई। ये क्या, एक मिट्टी मुझे अपनी वेदना सुना रही है। यह भी तो मिट्टी ही है जो अभी भी मुस्कुरा रही है। तभी मेरे हृदय ने ये पैगाम दिया, जिसने अपने आप को जान लिया, जितना भी जिया वो खुशी से ही जिया। उसने मौत का भी मुस्कुराकर स्वागत किया। यही तो राज है इनके मुस्कुराने का। तनिक भी गम नहीं है इन्हें दुनिया से जाने का। मैंने सोचा, हाँ यह तो सच है, पर जाने वाले इतने बेगाने क्यों हो जाते हैं। चिल्लाओ चीखो पर वो हैं कि नहीं आते हैं। हमारे हर दर्द पर आहा जिनके मुंह से निकलती थी कभी, आज वो हमारे गहरे घावों पर भी मरहम तक नहीं लगाते हैं। ढूंढ नहीं सकते हैं आज हम उनको कहीं, ताकि उनसे ये पूछें तो सही कि आज उनको क्यों हमारी परवाह नहीं रही। सभी दुखी थे, खुश थी तो केवल आग और हवा। हमारे गम की तो जिनको तनिक भी परवाह नहीं थी। आग चटक चटक के पटाखे जला रही थी, धूं धूं करती जलती लपटें उठा रही थी, जैसे मानो अपने अंश के अपने में मिलने की खुशी जता रही थी। सब कुछ जलाकर मिट्टी बना रही थी। ए लपटो, इतना तो मत इतराओ, ज़रा तो शर्माओ। तुम्हारे दामन ने कितने ही इतिहासों को राख किया है।
तुमने आज एक और इतिहास को जला के खाक किया है। तभी किसी ने मुझे पीछे से थपथपाया, हाथ में मेरे एक तिनका थमाया और कहा कि तिनका तोड़कर पीछे की ओर फेंकना, फिर मुड़कर तुम पीछे मत देखना। कहना, आज हमने तुम्हें आखिरी विदा किया है। ये तिनका तोड़कर आज तुमसे रिश्ता तोड़ दिया है। मैं ठिठक गई और सोच में पड़ गई। अरे कैसा ये समाज है, क्या इसका ये रिवाज है? ज़िंदगी भर की कुर्बानी का क्या ये यही सिला देते हैं? इतनी नज़दीकी रिश्तों को भी ये तिनके से तोल देते हैं। क्या यही हैसियत है हमारे रिश्तों की, जो तिनका तोड़ने पर टूट जाते हैं, जिन्हें निभाने के लिए हम अपनी सारी ज़िंदगी लगाते हैं? निभाने में जिम्मेदारियां, अनमोल घड़ियां निकल जाती हैं। जब तक सामने आती है असलियत, तब तक ज़िंदगी हाथ से फिसल जाती है। तभी अंदर से एक आवाज़ आई जिसने एक राज की बात बताई। एक बूंद, जो पहले केवल बूंद थी, जिसकी अपनी ही शान थी। शरीर रूपी गागर ही उसकी पहचान थी। वो पहचान अब नहीं रही है, क्योंकि वो बूंद अब सागर बन गई है। हमें बूंद नहीं, केवल गागर ही नज़र आती है। दुखी होते हैं हम जब वो गागर टूट जाती है। तू भी तो एक बूंद ही है। वो बूंद तुझसे अलग नहीं है। अभी तू गागर में है, इसीलिए तुझे दिख नहीं रही है। उस बूंद का सफ़र पूरा हो गया है। फ़र्क इतना है कि अभी तेरा चल रहा है। तभी हृदय ने मेरे सहारा दिया, सच्चे रिश्ते की ओर इशारा किया। एक ही रिश्ता है अटूट, बाकी सब तो टूट जाते हैं। एक ही है साथी, बाकी सब तो यहीं छूट जाते हैं। फुर्सत है हमारे पास हर एक काम के लिए, न जाने क्यों हम उसी को भूल जाते हैं। आखिर कैसे करें हम बंदगी, कैसे जिए ये ज़िंदगी? क्या जीने का तरीका है? हृदय ने कहा, हाँ, कमल है जिसे जीने का सलीका है। कितना कोमल है, पर कीचड़ में भी जो जी लेता है। शान है वो गंदे पानी की, कीचड़ में भी जान डाल देता है। जब पानी बढ़कर उसे छूने आता है, तो वो और ऊपर उठ जाता है। गंदा पानी उसे कभी छू नहीं पाता है। तो ठीक है, अब करेंगे इस कदर हम इस ज़िंदगी का सफ़र। निगाहें हों कहीं पर भी, पर तुझ पर होगी ये नज़र। ये ज़िंदगी है तेरी अमानत, हर श्वास है तेरी इनायत। न शिकवा करेंगे न ही शिकायत, गर एक रहम और हो जाए, खुश होकर कहेंगे हम भी इस दुनिया को अलविदा। गर इस ज़िंदगी के रहते हमें तेरा दीदार हो जाए।